नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक महिला की मृत्यु, सड़क पार करबाक क्रम में ठक्कर। छठ पावनक दोसर दिन आई खरना, विशेष प्रकारक प्रसाद ग्रहण बाद व्रती सब 36 घंटा के कठोर उपवास बैस रहल। छठ पूजा के लेल जलाशय सब सर सफाई के क्रम जारी, छठ घाट बनेबाक आ सजेबाक काज अंतिम चरण में। भाई बहिनक पावनि सामा चकेबा आई से शुरू, सामा चकेबा चुगला सहित माटिक प्रतिमा बनाबा बहिन सबसे गीत गेबाक परंपरा। आ प्रजातांत्रिक योद्धा सोनेलाल पासवानक निधन, कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सबसे श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। धनुषाक जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल ठक्कर से एक महिला की मृत्यु भेल। आई साँझ जनकपुर धाम वार्ड 4 माछ बाजार समीप मोटरसाइकिल ठक्कर से स्थानीय 65 वर्षक चंद्रकला देवी की मृत्यु भेल। सड़क पार करबाक क्रम में मोटरसाइकिल हुनका ठक्कर देने छल। गंभीर घायल चंद्रकला के इलाजक लेल अस्पताल ल जेबाक क्रम में मृत्यु भेल छल। हुनका ज 4 पर 7927 नंबरक मोटरसाइकिल ठक्कर देने छल। ठक्कर द मोटरसाइकिल फरार भेल। नंबर खुजलो पर चालक के पहचान होबऽ नहीं सकल। मृतक के सब पोस्टमार्टमक लेल अंचल अस्पताल में राखल गेल। प्रहरी घटनाक अनुसंधान कर रहल अछि। नवलपरासीक अमरापुरी में बस दुर्घटना भेल। बस अनियंत्रित भऽ कऽ उलटला से 25 गोटे घायल भेल। घायल में से 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। दांग से काठमांडू जा रहल ना 6 ख 3973 नंबरक बस दुर्घटना भेल। घायल में से दांग के घोराही उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 15 के 28 वर्षक होम बहादुर पोखरेल, दांगक शांतिनगर गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के 1 वर्षक बालक यनुष विक आ दांग तुलसीपुरक 24 वर्षक लक्ष्मी बस्नेत की अवस्था चिंताजनक रहल। घायल भेल 19 गोटे के नया मेडिकल कॉलेज भरतपुर आ 6 गोटे के पुरान मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इलाज भऽ रहल, प्रहरी जनौलक अछि। छठ पावनक दोसर दिन आई खरना, व्रतालु सब 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू कर रहल अछि। 4 दिन की पावन के दोसर दिन अर्थात खरना के दिन भर उपवास बैस कर साँझ चंद्र दर्शन कर चुकला बाद माटिक नया चूल्ह आ माटे के बर्तन में शक्कर, दूध आ चाउरक खीर बना कर केरा के पात में राखि छठ माता के चढ़ाओल जाइत अछि। एकर बाद व्रतालु आ परिवार और सदस्य सब खीर के प्रसाद के रूप में खाइत अछि। प्रसाद ग्रहण बाद व्रती 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू करैत अछि। पावन के तेसर दिन अर्थात मंगल दिन व्रत सब जलाशय में पहुंचकर डूबैत सूर्य के पहिल अर्घ देत, एहि के सँझुका अर्घ सेहो कहल जाइत अछि। एकर बाद सप्तमी के दिन अर्थात बुध के उगैत सूर्य के दोसर अर्घ देला बाद पावन विधिवत रूप में संपन्न हैत। एहि के भोरका अर्घ के संगे पारण सेहो कहल जाइत अछि। छठ पावन में बनाओल गेल प्रसाद ठकुआ भुसुआ सहितक मिष्ठान परिवारजन के घर में बजा कऽ खेबाक आ अपन कर कुटुम्ब के लऽ पहुँचबाक सेहो परंपरा अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता सब तथा जनकपुर सरस्वती टोल स्थानीय वासिक सहकार्य में बिरालसर पोखर के सर सफाई केलक अछि। धनुषाक क्षेत्र नंबर 3 आ 4 के नेता सब संगे केंद्रीय नेता आ स्थानीय वासी बिरालसर पोखर के सर सफाई केलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड 9 के सरस्वती टोल सुधार समिति के सहयोग में सर सफाई कयल गेल अछि। सर सफाई में सहभागी नेता एवं पूर्व मंत्री महेंद्र यादव छठ पावन में पोखर, सरोवर, नदी आ तालाब सब में पूजा पाठ हेबाक भेला सँ सर सफाई प्रति जनचेतना जगेबाक लेल सेहो पोखरि सभक सर सफाई कयल गेल धारणा रखलनि। सर सफाई कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव, नेता चंद्रमोहन यादव, संतोष यादव, धीरेन्द्र मोहन झा, प्रफुल्ल राज घिमिरे, मनोज शाह सहित सहभागिता छल। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के प्रमुख आ श्री जनचेतना युवा क्लब मुजेलिया से अधिकारी पोखर के सर सफाई कयल गेल अछि। जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह आ श्री जनचेतना युवा क्लबक सदस्य सब मुजेलिया स्थित अधिकारी पोखर पछियारी टोलक सर सफाई केलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड 14 के वार्ड अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव तथा क्लबक अध्यक्ष विजय कुमार यादव के अगुवाई में सर सफाई कयल गेल अछि। सर सफाई में सहभागी सब छठ पावन में पोखर, सरोवर, नदी आ तालाब में पूजा पाठ हेबाक आ सर सफाई प्रति जनचेतना जगेबाक लेल सेहो पोखरि सभक सर सफाई कयल गेल बतौलक अछि। सर सफाई में दिलीप यादव, रामवरण यादव, मोहन यादव लगायत की उपस्थिति छल। एम्हर छठक लेल जनकपुर धामक संगे आसपासक ग्रामीण क्षेत्र में सेहो सफाई आ सजावट के काज भऽ रहल अछि। ग्रामीण क्षेत्र में सेहो नदी, तालाब, पोखरि आ सरोवर सब साफ कऽ कऽ सजा कऽ पवित्र बनेबाक कार्य में स्थानीय वासी जुटल अछि। एहि अवसर में मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड 1 के भूथी पटेरवाक स्थानीय सब ऐतिहासिक परशुराम तालाब में कलश भरि कऽ छठ मनेबाक लेल स्थानीय पोखरि में कलश स्थापना केलक अछि।
भारी संख्या में स्थानीय महिला सब कलश यात्रा में सहभागी भेल। संगै धनुषाक और ग्रामीण क्षेत्र सब धनुषाधाम, सबैला, रघुनाथपुर सहित में सेहो छठ पाबनि के तैयारी धूमधाम के संग भ रहल अछि। छठ पूजा के ध्यान में राखि कऽ सप्तरिक राजविराजक जलाशय सब सर सफाई कयल गेल अछि। सेना, प्रहरी, जनप्रतिनिधि आ स्थानीय वासी आई राजविराज नगर क्षेत्रक विभिन्न जलाशय के सर सफाई केलक अछि। ओ सब भगवती पोखरि, कल्टुदास पोखरि, तुरंती पोखरि, यदुवंशी पोखरि आ पूर्णी पोखरि के सर सफाई केलक अछि। मध्यनजर राखेर सरसफाई कार्यक्रम अभियान चलाएको। हिजो कल्टुदास पोखरीमा सरसफाई भएको थियो अनि आज पनि कल्टुदास पोखरीमा आज पनि सरसफाई गऱ्यौँ हामीले आधी घन्टा जति। त्यहाँबाट आएर भगवती मन्दिर यो जिल्ला यो नगर कार्यालयको अगाडिको त्यो भगवती मन्दिरमा सरसफाई भयो। अनि त्यहाँबाट अहिले यो कारागारको पछाडि तुरुन्ती पोखरीमा पनि सरसफाई हुँदैछ। बहुत राम्रोसँग पोखरीभित्रबाट चाहिँ मूर्तिहरू फालेको सबै निकालेर फालिरहेका छन्। हामीलाई राम्रो सहयोग गरिरहेका छन्। छठ पाबनि के लक्षित कर शुरू कयल गेल अभियान मंगल दिन से हो जारी रहबाक भीमदलगनक प्रमुख सेनानी एवं गणपति गुप्त बहादुर कुंवर जानकारी दिलनि। अधिकांश जलाशय छठ पाबनि के समय सर सफाई कयल गेल पर साल भरि जलाशय सब उपेक्षित होइत रहला से नियमित सर सफाई में सबके ध्यान देब राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू यादव आग्रह केलनि। मिथिलांचल में सामा चकेबा पाबनि आई से शुरू भेल अछि। खरनाक दिन से शुरू होबला सामा चकेबा पाबनि कार्तिक पूर्णिमा दिन संपन्न हैत। शहरी क्षेत्र में लोप होबऽ लागल सामा चकेबा पाबनि ग्रामीण क्षेत्र में जेन तेहन कयल जा रहल अछि। भाई के दीर्घायु के कामना करैत ई पाबनि मनाओल जाइत अछि। ई पाबनि में बहिन सब सामा, चकेबा, चुगला सहित माटिक विभिन्न प्रतिमा बनाकऽ बाँसक डाला में राखि साँझ में एके ठाम में जमा भऽ कऽ गीत गबैत अछि। सामा चकेबा पाबनि कार्तिक शुक्ल पंचमी से शुरू भऽ कऽ 10 दिन धरि चलैत अछि। पूर्णिमा में 11हम दिन माटिक सतभैया, चुगला, सामा, चकेबा लगायत प्रतिमा भाई के हाथ से फोड़ल जाइत अछि। एकर बाद जोतल खेत आ वन में विसर्जन कयल जाइत अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल विद्यार्थी संसद जनकपुर सहित विभिन्न स्थान में प्रधानमंत्री ओलीक पुतला दहन, संघक काभ्रे अध्यक्ष के तत्काल रिहा कयल जेबाक मांग। प्रजातांत्रिक योद्धा सोनेलाल पासवानक निधन, कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सबसे श्रद्धांजलि। मुस्लिम समुदाय भीतर के दलित के और दलित आरक्षण देव मुख्यमंत्री राउत से केंद्र सरकार समक्ष आग्रह। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस धनुषाक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक पुतला दहन केलक अछि। काभ्रेक नेवी संघ अध्यक्ष के पकड़ल गेल विरोध में नेवी संघ धनुषा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक पुतला दहन केलक अछि। आई संघक धनुषा अध्यक्ष सुजीत मिश्र के नेतृत्व में जनकपुरक रामानंद चौक में पुतला दहन आ प्रदर्शन भेल अछि। एहि क्रम में प्रहरी 6 गोटे के पकड़लक अछि। बलात्कारी सरकार, बलात्कारी सरकार, बलात्कारी सरकार, मुर्दाबाद, केपी ओली, मुर्दाबाद, केपी ओली, मुर्दाबाद, केपी ओली, मुर्दाबाद, केपी ओली, मुर्दाबाद, बलात्कारी सरकार। प्रधानमंत्री ओली के विषय में व्यंग कऽ कार्टून फेसबुक में शेयर केने आरोप में कौआ पूजा के दिन प्रहरी काभ्रे के नेवी संघ अध्यक्ष कृष्ण ढकाल के पकड़ने चल। जनकपुर में आई पकड़ाल सबके किछु बेर हिरासत में राखि कऽ प्रहरी रिहा कयलक अछि। एहि बीच महोत्तरीक जलेश्वर में सेहो नेपाल विद्यार्थी संघक नेता तथा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक पुतला दहन केलक अछि। जलेश्वर के दुर्गा चौक में संघक नेता तथा कार्यकर्ता पुतला दहन करैत प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब कांग्रेस के भातृ संगठन नेवी संघ के काभ्रे अध्यक्ष के तत्काल रिहा करब मांग केलक अछि। नेवी संघ आई सब जिला में प्रधानमंत्री पुतला दहन केलक अछि। ओ सब मंगल दिन 2 घंटा चक्का जाम करबाक सेहो चेतावनी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक पुतला दहन केलक अछि।
काठमाडौँक प्रदर्शनी मार्ग में नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन कलक। प्रधानमंत्री ओली के तस्वीर प्रयोग कर कार्टून बनाकर फेसबुक में शेयर खेने अभियोग में पकड़ायल काभरे के कृष्ण ढकालक रिहाई के मांग करते संघ सरकार विरुद्ध आंदोलन करैत आयल। प्रदर्शनकारी सब ढकालक तत्काल रिहाई नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी दैत आयल। देश में प्रजातंत्र स्थापनार्थ लंबा समय संघर्ष केने प्रजातांत्रिक योद्धा सोनेलाल पासवानक निधन भेल। धनुषाक नगरायन नगरपालिका 9 घोड़घास स्थित घर में पासवानक 106 वर्षक उमेर में आई निधन भेल। कांग्रेस उपसभापति निधि लगायतक नेता पार्टी के झंडा उठाकर पासवान प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयलनि। उपसभापति निधि नेपाली कांग्रेस 2007 सालक प्रजातांत्रिक योद्धा गुमौने बतौलनि। पासवान लोभ आ व्यक्तिगत स्वार्थ बिना सदैव प्रजातंत्र आ लोकतंत्र के लिए संघर्ष करबाक नेता के रूप में परिचित रहल से हो बतौलनि। पासवान जी जो कि नेपाली कांग्रेस के 7 साल के क्रांति के पुस्ता के हमरा सबके नेता छथिन। उनकर 106 वर्ष के उमेर में निधन भेलै। बहुत दुख व्यक्त कर रहल छी और उनका प्रति आदर सम्मान और श्रद्धांजलि सेहो चाही। नेपाली कांग्रेस के लिए देश में प्रजातंत्र के लिए जेल लेल खेले और बिना कोनो डर के, बिना कोनो लोभ लालच के, बिना कोनो व्यक्तिगत स्वार्थ के नेपाल में प्रजातंत्र के लिए और नेपाली कांग्रेस के लिए हमेशा अपन जीवन समर्पित करके। नेपाली कांग्रेसक नेता महेंद्र यादव पासवानक निधन से पार्टी के अपूरणीय क्षति भेल बतौलनि। जनताक हित के लेल काज केने पासवान के सबसे सम्मान कयल जेबाक सेहो बतौलनि। संघर्ष और पद के प्रति कहियो आकर्षण नहीं रहा, पद मिलता इनका कहियो नहीं रहा और निरंतर रूप में नेपाली कांग्रेस के प्रति प्रजातंत्र के प्रति समर्पित छलाह। ताहि दुआरे हमरा सबके इनका सम्मान करना चाहिए, देश के सम्मान। पासवान के श्रद्धांजलि देव नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि के संगहि केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना, महेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, सांसद मीनाक्षी झा, प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव, नेपाल दलित संघक कार्यवाहक सभापति शंभु हजारा पासवान लगायत घोड़घास पहुंचल छल। धनुषा कांग्रेस पूर्व महासमिति सदस्य सेहो रहल पासवानक विक्रम संवत 2007 सालक प्रजातांत्रिक आंदोलन में बीपी कोइराला, महेंद्र नारायण निधि लगायत संग काज केने छलथि। पासवान महेंद्र नारायण निधि संग पंचायती व्यवस्था विरुद्धक आंदोलन के क्रम में जेल समेत गेल छलाह। पासवानक आयुर्वेद चिकित्सक सेहो छलथि। नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ असंतुष्ट पक्ष 12हम महाधिवेशन हेबाक सुनिश्चित वातावरण निर्माण कर मांग करैत पार्टी नेतृत्व के दबाव देलक अछि। बीतल कार्तिक 16 गते से काठमांडू में होबय लागल 12हम महाधिवेशन से हो पाछा घुसकौल बाद महामंत्री कुंदन राज काफले नेतृत्वक असंतुष्ट पक्ष महाधिवेशन के सुनिश्चित कराबा मांग करैत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के दबाव देलनि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ महामंत्री काफले विधान सम्मत ढंग से पार्टी के महाधिवेशन कराबा मांग करैत नेतृत्व के ध्यान आकर्षण कराबा पड़ल बतौलनि। ओ संस्थापन पक्ष नेतृत्व कब्जा कर विधान विपरीत के गतिविधि केने कहैत ओहि के रोक से हो पार्टी नेतृत्व के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। असंतुष्ट पक्ष तत्काल महाधिवेशन सुनिश्चित हेबाक वातावरण नहीं बनौला से नेतृत्व विरुद्ध सशक्त आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलक। कमिटीमा ल्याइयो 22 मनोनित पनि मनलाग्दो ढंगले एकलौटी ढंगले गरियो। हामीलाई बारम्बार धक्का दिने काम गरिरहेको छ विधान कुल्चिने, तर हामी ती सबै कुरा केका लागि सहेका हौं भने विधिवत महाधिवेशनका लागि। यदि महाधिवेशन सुनिश्चित हुन्न भने हामी आन्दोलनका विभिन्न चरण हुन्छन्। आन्दोलन अहिले निर्धारित हुँदैन। आन्दोलनको आकार पार्टीको कार्यशैलीमा निर्धारण गर्छ। विजय गच्छेदार पार्टीको उपसभापति बनाउँदा नियम सियम सबै तोड्न नि मिल्ने, तर नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनमा चाहिँ अस्ति डेट तोकेको विधान पार्टीले बन्दकी राख्ने 2 महिना भयो। हामी विधान नेपाल विद्यार्थी संघको वर्तमान अवस्थामा विधान छैन। विधान पनि उहाँहरूले राख्ने, जसरी उमेरको कुरा पास गर्नुभयो त्यसरी गरी विधान। असंतुष्ट पक्ष नेतृत्व के लिए 32 वर्ष उमेर हद तोकबाक पार्टी के निर्णय प्रति सेहो आपत्ति जन्मैत आयल।
महामन्त्री काफले पार्टी नेतृत्व संघक स्वायत्त अधिकार पर हस्तक्षेप करल कहत आक्रोश समेत व्यक्त कयलनि। मुस्लिम समुदाय भीतर रहल दलित के और दलित सरह आरक्षण देव मुख्यमंत्री लालबाबू राउत से केंद्र सरकार से मांग कल गई। नेपाल हवारी धोबी कल्याण समिति पर्सा आई वीरगंज में कार्यक्रम करित मुख्यमंत्री राउत मानव सूचकांक आधार में गरीब, बेरोजगार आ शिक्षा के अवसर से वंचित रहल मुस्लिम समुदाय भीतर के दलितक जीवन स्तर के ऊपर उठावा सरकार से आरक्षण के व्यवस्था कयल जेबाक मांग कयलनि। मुख्यमंत्री राउत हिंदू समुदाय भीतर रहल विभिन्न जाति जेहन मुस्लिम समुदाय भीतर से हो दलित रहल आ ओकर सबक जीवन स्तर दयनीय अवस्था में रहल बतौलनि। ओकरा सबके जीवन स्तर के ऊपर उठबैत राज्य के मूल प्रवाह में समावेश करबाक दायित्व राज्य के भेल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाल हवारी कल्याण समिति पर्साक अध्यक्ष यूसुफ साफिक, प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्रदीप यादव, प्रदेश सभा सदस्य जंत अंसारी लगायत के सहभागिता छल। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद विभिन्न कार्यक्रम पर विश्व निमोनिया दिवस मनाओल गेल। निमोनिया रोग लाग नहीं देव बाल बालिका सबके पर्याप्त स्तनपान कराव डॉक्टरक सुझाव। आज जनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रादेशिक रंगशाला निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ल, केंद्र सरकार से टेंडर आह्वान। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। चिकित्सक सब निमोनिया रोग लाग नहीं देव बाल बालिका सबके पर्याप्त स्तनपान कराव सचेत करल। चिकित्सक सब निमोनिया विरुद्धक खोप बाल बालिका सबके नियमित लगाव सकला पर निमोनिया रोग से बच सकबाक से स्पष्ट करक। विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर आई वरिष्ठ चिकित्सक अरुण कुमार शर्मा निमोनिया रोग से बाल बालिका के बचाव पर्याप्त स्तनपान कराव सबके सचेत करल। ओ ई रोग संक्रमण से बचबाक लेल घर अगल बगल के वातावरण स्वच्छ आ साफ बनाव विशेष ध्यान देल जेबाक सेहो बतौलनि। साना बालबालिकाहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। साथसाथै सरसफाइमा ध्यान दिने, सन्चो नभएका मानिसहरूसँग सम्पर्कमा नरहने, बिरामी भएका बच्चा बच्चीहरूलाई स्कुल नपठाइदिने अभिभावकहरूले गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म निमोनिया नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। निमोनियाको लक्षण देखिहालेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार सुरु गरिहालेमा धेरै जसो निमोनियाको उपचारबाट निमोनियाको कारणले हुने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। धन्यवाद। यहाँबाट रोकथाम गर्नको लागि घरको वातावरण सफा राख्ने, घरभित्र धुवाँ नगर्ने, विशेष गरेर चुरोटजन्य धुवाँ धुम्रपान नगर्ने र घर वरिपरिको वातावरणमा विशेष सफाई दिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वरिष्ठ चिकित्सक शर्मा छाती दुखनाई, सांस फेरा में समस्या भेनाई लगायतक समस्या आयल लगले बीमार के अस्पताल ल जाकर इलाज कराव से हो सचेत करल। समय में अस्पताल नहीं पहुंचला पर निमोनिया के रोग से जान जा सकबाक चिकित्सक सबक कहब। आई विश्वभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम का विश्व निमोनिया दिवस मनाओल गेल। विश्व में हरेक वर्ष निमोनिया के कारण 16 लाख लोकक जान जा रहल विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन देखलक। नेपाल सरकार निमोनिया से होवाला बाल मृत्यु दर में रोक सन 2015 साल से राष्ट्रीय खोप अभियान संचालन कर रहा है। सरकारक पूर्ण स्वामित्व में रहल नेपाल औषधि लिमिटेड 2 वर्ष भीतर मांग अनुसार सीटामोल उत्पादन करबाक तैयारी कलक। सीटामोलक मांग बढ़ रहा समय नेपाल औषधि लिमिटेड 2 वर्ष भीतर सहज आपूर्ति हेबाक उद्देश्य से उत्पादन करबाक योजना सहितक 5 वर्षीय व्यापारिक योजना तैयार कलक। 2 वर्ष भीतर बाजार में मांग अनुसारक आपूर्ति हेबाक उद्देश्य से सीटामोल उत्पादन करबाक योजना तय कयल गेल। लिमिटेडक महाप्रबंधक रोवस कुसुम सुवेदी जानकारी दिलन। लिमिटेड बोर्ड बैसार आब जल्दीए सीटा प्लस से हो उत्पादन करबाक योजना आगा बढ़लक। कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको माग अनुसारको अझै पनि हामीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। केही टेक्निकल कुराहरू पनि छन्, मेसिनको क्यापेसिटी कुराहरू। मलाई हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ फोन आएको थियो, पोखरामा चाहिँ सर्टेज भयो, ल हेरिदिनु पर्यो भन्नाले अझै पनि हामी मार्केटमा धेरै प्रेजेन्स सिग्निफिकेन्ट जति देखिनु पर्ने हो त्यो देखिया छैन। तर त्यो देखिनको लागि चाहिँ हामीले जुन क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको पार्ट छ त्यसलाई पनि प्यारलली हामीले लगिरहेको अवस्था छ। र अहिले जुन र मेटेरियलहरू भनौँ, र मेटेरियलहरूको त्यो बिहाइन्ड द सिनका कामहरू र इभन नयाँ प्रोडक्ट जुन मैले सिटा प्लस भने त्यसको लागि पनि जुन एलसी त्यो जुन टाइम लाग्ने पार्टहरू हो त्यो चाहिँ हामीले लगभग रकम गरिसकेका छौँ। र आगामी दिनमा के होला भने यो एक्जिस्टिङ प्रोडक्टहरूको चाहिँ अलिकति भोल्युम बढेर यति % चाहिनेमा यति % यहाँबाट कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्ने होला। अनि मार्केटको डिमान्ड
लिमिटेड जीवन जल सीटामोल उत्पादन करैत आयल अछि। सीटा प्लस उत्पादन के लेल एहि वर्ष 2टा मेसिन बढ़ेबाक तैयारी कयल गेल अछि। लिमिटेडक 5 वर्षीय व्यापारिक योजना में आयरन चक्की लगायत 16टा दवाई उत्पन्न करबाक लिखल अछि। महाप्रबंधक सुवेदी 5 वर्षीय व्यापारिक योजना कार्यान्वयन के लेल प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत जुटाब संबंधित मंत्रालय संग विस्तृत परामर्श करबाक सेहो बतौलनि। बुध दिन से काठमांडू भ्रिकुटी मंडप में हस्तकला व्यापार मेला शुरू होबे लागल अछि। नेपाल हस्तकला महासंघ आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का 16हम हस्तकला व्यापार मेला तथा 14हम हस्तकला प्रतियोगिता बुध दिन से काठमांडू में शुरू हेबाक जानकारी करौलक अछि। देश भीतर रोजगारी के अवसर सृजना क सकबाक संदेश देबाक उद्देश्य के संग मेला के निरंतरता देने आयोजक समिति के संयोजक हेमरत्न साक्य जानकारी दिलन। 5 दिन धरि चलने वाला मेला में करीब 170टा स्टॉल रहत। मेला में भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान सहितक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सभक करीब 20टा स्टॉल रहबाक सेहो मेला आयोजक समिति जनौलक अछि। विमल नेपालजीलाई लैजाने अथवा मेलामा प्याकेटको रूपमा 6वटा प्याकेटलाई समावेश गर्न सकेका छौँ र हरेक प्याकेटहरूलाई उत्कृष्टताको आधारमा हामी पुरस्कृत पनि गर्नेछौँ। ल मेलामा अहिले आएर हामी चाहिँ 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले चाहिँ स्टल व्यवस्थापन गरेका छौँ र मेलाको विशेष आकर्षण भन्दाखेरि हाम्रो मेलाको उद्देश्य चाहिँ एकै छातामुनि विभिन्न वस्तुहरूको प्रदर्शनी र यसो विशेष आकर्षणको रूपमा हामीले 14औं हस्तकला प्रतियोगिता पनि गर्न गइरहेका छौँ र उत्कृष्ट स्टल र प्याभिलियनलाई प्रतियोगिता अन्तर्गत हामी पुरस्कृत गर्नेछौँ। मेला में उत्कृष्ट होवाला स्टॉक के 50,000 नगद सहित पुरस्कार के व्यवस्था से होकल गेल अछि। मेला में काष्ठकला, सोन चांदी तथा सूती आ ढाका के सामान पश्चिमा सहित राखल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक केंद्रीय मंत्री अनंत कुमारक 59 वर्षक उमेर में आई निधन भेल अछि। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार पछिला किछु साल से कैंसर से पीड़ित छलथि। बेंगलुरु अस्पताल में हुनक इलाज भ रहल छल। अनंत कुमार सन 2014 में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री छल। सन 2016 में संसदीय मामला मंत्री सेहो बनल छल। ओ 1996 में बेंगलोर दक्षिण से लोकसभा सदस्य समेत बनल रहा। अनंत कुमारक जन्म 22 जुलाई 1959 में बेंगलोर में भेल छल। मंत्री अनंत कुमारक निधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक व्यक्त कयलनि। अब खेल समाचार। केंद्र सरकार जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक प्रादेशिक रंगशाला निर्माणक लेल टेंडर आह्वान केलक अछि। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक रंगशाला बनेबाक केंद्र आ प्रदेश सरकारक नीति अनुसार जनकपुर धाम में रंगशाला बनेबाक प्रक्रिया आगा बढ़ल अछि। केंद्र सरकारक निर्णय आ प्रदेश सरकारक सिफारिश में जनकपुर धामक रजौल स्थित श्री राम जानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माणक लेल आई टेंडर आह्वान कयल गेल अछि। एहि संगे ई परियोजनाक डीपीआर बनाबय लेल सेहो टेंडर आह्वान कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने आसिन 25 गते प्रदेश सरकार रंगशाला निर्माणक लेल जनकपुर धाम में जमीन छनौट केने छल। ओहि अनुसार रजौल स्थित लक्ष्मण मंदिर के गुठी तैनाती जगह 16 बीघा 17 कट्ठा में प्रादेशिक रंगशाला बनेबाक निश्चित भेल अछि। रंगशाला निर्माणक लेल केंद्र सरकार भारत संग सेहो सहयोग मंगबाक तैयारी केलक अछि। रंगशाला निर्माण प्रक्रिया आगाँ बढ़ला संगे जनकपुर में प्रदेशक स्थायी राजधानी भौतिक पूर्वाधार निर्माणक आधार बनल अछि। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के हरौलक अछि। पहिल खेल में न्यूजीलैंड के हरौने भारत दोसर खेल में पाकिस्तान ऊपर 7 विकेटक जीत निकालक अछि। टॉस हारि कऽ बैटिंग के न्योता बने पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट गुमबैत 133 रन बनौने छल। 134 रनक लक्ष्य भारत 6 बॉल बाकी रहते 3 विकेट गुमा कऽ पूरा केलक। भारतक लेल मिथाली राज 56 रनक पारी खेलने छलीह। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम में मोटरसाइकिलक ठक्कर से एक महिलाक मृत्यु, सड़क पार करबाक क्रम में ठक्कर। छठ पाबनि के दोसर दिन आई खरना, विशेष प्रकारक प्रसाद ग्रहण बाद व्रती सब 36 घंटा कठोर उपवास बैस रहल। छठ पूजा के लेल जलाशय सब साफ सफाई के क्रम जारी, छठ घाट बनेबाक आ सजेबाक काज अंतिम चरण में। भाई बहिनक पाबनि सामा चकेबा आई से शुरू, सामा चकेबा चुगला सहित माटिक प्रतिमा बनाबऽ बहिन सबसे गीत गेबाक परंपरा।
आ प्रजातांत्रिक योद्धा सोनेलाल पासवानक निधन, कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सबसे श्रद्धांजलि। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।